आज की क्लास में हम शुरू करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का अगला शीर्षक, जिसका नाम है अनुसंधान की विशेषताएं। तो शोध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर क्या है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता है वस्तुनिष्ठता, है ना। मतलब एकाग्र होकर या तटस्थ होकर शोध करना क्या कहलाती है, वस्तुनिष्ठता। दूसरा क्या 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 विशेषता है इसकी, वैधता। तीसरी विशेषता अगर हम देखें तो शुद्धता, यानी कि सत्य पर आधारित है। चौथी विशेषता में हम बात करें तो वैज्ञानिकता। शोध की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जब शोध की जाती है तो क्रमबद्ध तरीके से की जाती है ना। वो किसी सिद्धांत का जो चरण होते हैं वो एक चरण से स्टार्ट होकर और अंतिम चरण तक पहुंचती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी वैज्ञानिकता। उसके बाद हम बात करते हैं विश्वसनीयता का, कि अच्छी शोध में क्या होना आवश्यक है, विश्वसनीयता, यानी कि विश्वास होना आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी अगले बिंदु की, तो मितव्ययी, है ना। कि शोध, एक अच्छी शोध की जो मुख्य विशेषता है वो कैसी हो, कि मितव्ययी हो। मितव्ययी का मतलब कंजूस होना नहीं होता है, बल्कि कम समय में और कम धन व्यय करके एक अच्छी या समुचित शोध कर लेना ही मितव्ययिता की निशानी है। उसके बाद हमारी दूसरी विशेषता है अनुभवजन्य शोध, है ना। अनुभवों के आधार पर शोध की जाती है। इसमें क्या है, शोधार्थी स्वयं जाता है और तथ्यों को एकत्रित करता है और वहाँ पे जो उसे अनुभव प्राप्त होते हैं, है ना, तो उसको वो अपने शोध में निर्धारित या प्रदर्शित करता है। अगला बिंदु है कि शोध में और क्या क्या आवश्यक चीज़ें होती हैं, कि नैतिकता, यानी कि एक अच्छी शोध वो होती है जिसमें क्या है, शोधार्थी के आदर्शों, कर्मठता और उसके धैर्य के बारे में पता चलता है। तो एक बिंदु हमारा क्या होगा, नैतिकता से संबंधित है। उसके बाद निष्पक्षता, इसमें क्या है, शोधार्थी जो होते हैं वो क्या है, शोध के विभिन्न क्षेत्रों में निष्पक्ष होकर क्या है, अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। सामान्यीकरण, जैसे शोध का जो महत्वपूर्ण विशेषता कहें या लक्षण कहें कि एक अच्छी शोध कैसे हो सकती है, तो एक अच्छी शोध कैसे हो सकती है कि उसमें जब भी शोध की जाए और जब उसका परीक्षण या निरीक्षण किया जाए तो उससे वही परिणाम प्राप्त होने चाहिए जो पहले प्राप्त हो रहे थे। जैसे अभी 1 साल पहले कोई रिसर्च की गई हो, ठीक है, अब उसके परिणाम उस समय क्या थे और बाद में 1 साल बाद उसी पर फिर से दोबारा निरीक्षण किया जाए और उसका परिणाम फिर से वही निकले, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सामान्यीकरण कहलाता है। यहाँ पर एक और बिंदु हम जोड़ लेते हैं कि जो शोध होती है वो कैसी होती है, चक्रीय होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम शोध को स्टार्ट करते हैं तो पहला चरण हमारा क्या रहता है, इसमें क्या होता है, जो पहला चरण हमारा होता है वो शोध समस्या रहता है, कि एक समस्या को उठाकर उसका समाधान प्रस्तुत करना क्या है, शोध है। और फिर एक नई समस्या को जन्म दे देना, यानी कि जहाँ से हमने शोध स्टार्ट की, समस्या से स्टार्ट की और एक नई समस्या को छोड़ जाना, एक अच्छी शोध की क्या मानी जाती है, निशानी मानी जाती है। इसके बाद हम एक और बिंदु यहाँ पे लिख लेते हैं, तार्किकता, यानी कि शोधार्थी को तर्क वितर्क करने की भी समझ होनी चाहिए। जब तक वो पहलुओं को तार्किक होके नहीं देखेगा तब तक क्या है, वो एक अच्छी शोध नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कितने 12 बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्या है आपका, वस्तुनिष्ठता, वैधता, शुद्धता, वैज्ञानिकता, विश्वसनीयता, मितव्ययी, अनुभवजन्य शोध, नैतिकता, निष्पक्षता, सामान्यीकरण और चक्रीय प्रक्रिया, इसके साथ साथ तार्किकता, है ना। तो ये क्या है, अनुसंधान की विशेषताएं हैं। तो अब हम इन बिंदुओं पर क्या है, थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, संक्षेप में इन सबको जानेंगे। तो पहला बिंदु क्या है हमारा, वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता क्या है, जैसे मैंने बताया कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें घटनाओं या वस्तुओं को बिना किसी पूर्व धारणाओं या भेदभाव से परखा जाता है। यानी कि जब शोध की जाती है तो शोध का मतलब ही क्या होता है, खोज करना। ये नहीं जो शोध हो चुकी है उसी के ही नियमों कानूनों को मानना, उन्हीं की अवधारणाओं से ही अपनी शोध को आगे बनाना, नहीं। जो शोध हो चुकी है तो उन पर अपनी नई अवधारणा को प्रस्तुत करना ही क्या है, हमारे शोध कहलाती है, यानी कि रिसर्च कहलाती है। तो सबसे पहली बात इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठता। इसमें शोधार्थी को क्या है, वस्तुनिष्ठ होकर, यानी कि एकाग्र होकर, तटस्थ होकर
जब वो किसी क्षेत्र में जाता है, तथ्यों को एकत्रित करने जाता है, तो ये नहीं कि वो अपनी मनमर्जी से तथ्यों को एकत्रित करे और छोड़ दे। उसे क्या होगा, उस घटना के हर पहलू को जानना परखना होगा। तो वस्तुनिष्ठता क्या है, शोध की पहली विशेषता है। उसके बाद चलते हैं वैधता। तो इसके अंतर्गत शोध में वैधता का अर्थ क्या है, त्रुटि रहित परिणाम से है तथा यह विश्वसनीयता को की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह मुख्य रूप से प्रक्रियाओं, शोध उपकरणों, परीक्षण आदि की से संबंधित होता है। तो देखिए वैधता से यहाँ पर क्या मतलब है, तो देखिए जैसे मैं बताया है कि जो वैधता होती है उसका अपना महत्व होता है कि जब शोध की जा रही है तो उसमें जो परिणाम प्राप्त होगा, है ना, तो वो कैसा हो, त्रुटि रहित हो। वो क्या कहलाती है, हमारी शोध की वैधता या वैलिडिटी कहलाती है। आगे बिंदु पर चलते हैं, शुद्धता। तो शुद्धता के अंतर्गत क्या है, क्या देखने को मिलता है कि वास्तविक परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं घट रही हैं और वास्तविक में जो कार्य कारण उनसे संबंध रखते हैं उनकी चर्चा करना, उस सत्य को उजागर करना क्या है, शुद्धता की निशानी है। ठीक है, तो एक अच्छी शोध की पहचान वास्तविक तथ्यों के द्वारा सत्य को प्रतिस्थापित करना क्या है, शुद्धता कहलाती है। चौथा बिंदु हमारा आता है वैज्ञानिकता। ये तो महत्वपूर्ण ही है क्योंकि इसके बिना क्या है, शोध पूर्ण नहीं होती, चाहे वो आपका विज्ञान के क्षेत्र में शोध की जाए या आपकी कला के क्षेत्र में शोध की जाए, हर क्षेत्र में क्या है, वैज्ञानिक होना आवश्यक है। तो वैज्ञानिकता के अंतर्गत क्या है, क्रमबद्ध तरीके से किसी सिद्धांत के द्वारा एक चरण से दूसरे चरण में पहुंचना क्या है, हमारी वैज्ञानिकता को प्रदर्शित करता है। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो वैज्ञानिक विधियां हैं, सिद्धांत हैं, वैज्ञानिक उपकरण हैं, प्रक्रिया हैं, उनका क्या है, प्रयोग किया जाता है। पांचवा बिंदु हमारा आता है विश्वसनीयता। तो किसी भी शोध के लिए विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक तत्व होता है। यदि शोध प्रक्रिया के अंतर्गत एक परीक्षण को किसी समूह पर बार बार प्रयोग किया जाए और प्रत्येक बार समान परिणाम प्राप्त हो तो ये शोध की विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर एक अच्छी शोध की पहचान क्या होती है कि जो शोध भूतकाल में की जाती है और उस शोध को क्या है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखें और वही कारण संबंध निकल के आए, वही परिणाम प्राप्त हों, तो क्या है, ये क्या है, विश्वास को जन्म देती है। तो एक मूलभूत विशेषता ये है कि एक अच्छी शोध की निशानी क्या होती है, विश्वसनीय होनी चाहिए, है ना, उससे जो परिणाम हो वो दोषपूर्ण ना हो। इसके बाद चलते हैं अपने अगले बिंदु, मितव्ययी। कम समय कम धन व्यय में समुचित शोध कार्य करना मितव्ययता कहलाती है। अनुभवजन्य शोध के अंतर्गत क्या आएगा, शोधार्थी के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है। जैसे मैंने बताया कि जो शोधार्थी हैं जब वो कोई समस्या लेते हैं तो वो किसी क्षेत्र विशेष से जो समस्या उठाते हैं उस क्षेत्र विशेष में वो जाते हैं, वहाँ पर तो क्या तथ्यों को एकत्रित करते हैं और उनको एकत्रित करने में उन्हें क्या परेशानियाँ हुई, क्या क्या उनको सीखने को मिला, उन सभी को प्रदर्शित वो किसके माध्यम से करते हैं, अपनी शोध के माध्यम से। तो उसमें वो अपने अनुभवों को भी लिखते हैं। तो शोध में शोधार्थी की वस्तुनिष्ठता, अनुभव शोध की प्रासंगिकता को बढ़ावा देते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें वास्तविकता को ही लिखा जाता है, ये नहीं कि उसे परेशानी तो कम हुई हो अब वो बड़ा चढ़ा के लिखते तो क्या है, अनुभवजन्य शोध नहीं कहलाएगी। अब बात करें हम नैतिकता की, तो शोध में शोधार्थी के आदर्शों, कर्मठता, धैर्य, वैचारिक दृष्टिकोण शोध के नैतिक गुणों को दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पे शोध में नैतिक का मतलब क्या होता है कि जब शोधार्थी कोई शोध करे तो उसमें वो क्या रहे, अपने आदर्शों पर कायम रहे। ये नहीं कि किसी ने जो शोध कर दी है उसी शोध को उठाकर रख दे और उस पर क्या है, अपना नाम दे दे, यानी कि वो साहित्यिक चोरी ना करे। उसकी स्वयं की अवधारणा होनी चाहिए और स्वयं का क्या शोध कार्य होना चाहिए। तो ये पहली मांग है किसकी, शोध की। बात करते हैं अपने अगले बिंदु पर, निष्पक्षता। भेदभाव रहित निष्पक्ष रहकर शोध के विभिन्न पहलुओं की जांच करना क्या कहलाती है, निष्पक्षता कहलाती है। सामान्यीकरण, जैसे मैंने बताया प्रत्येक शोध का मूल उद्देश्य सामान्यीकरण के सिद्धांत को स्थापित करना होता है। शोध प्रक्रिया के निष्कर्ष के बाद एक विकसित अवधारणा को समान स्थितियों में सत्य को समान पाना ही क्या है, सामान्यीकरण कहलाता है। जैसे कि शोध किसी क्षेत्र पे, किसी समस्या पे कोई शोध हो चुकी है, ठीक है, और उस समय उसमें क्या है, क्या अवधारणा निकल के आई और उसके बाद फिर कुछ थोड़ी समय बाद उस पर फिर से रिसर्च हो और उस पर वही अवधारणा निकल के आए, मिली जुली अवधारणा निकल कर आए, तो वो क्या कहलाती है, हमारी सामान्यीकरण के लक्षण कहलाते हैं।
अगले बिंदु पर चलते हैं। तो अगली विशेषता है कि शोध कैसी प्रक्रिया है, चक्रीय प्रक्रिया है, यानी कि शोध चक्र के समान घूमती रहती है। शोध समस्या के साथ शुरू होकर समस्या के साथ ही समाप्त हो जाती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी कारण से शोध को चक्रीय प्रक्रिया करते हैं। जैसे चक्र होता है ना, वो गोल गोल घूमता रहता है, ऐसे क्या है जो शोध होती है वो एक समस्या को लेकर चलती है, उसके बाद एक नई समस्या को जन्म दे देती है। और ये प्रक्रिया क्या है, हर शोध में, हर क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। हमारा अगला बिंदु है तार्किकता, कि शोध में तार्किकता का विशेष महत्व है। जब तक शोधार्थी क्या है, तर्क वितर्क नहीं करेगा, जब तक वो तथ्यों को तर्क के आधार पर नहीं जांचेगा, तब तक क्या है शोध परिपूर्ण नहीं मानी जाती। इसमें आगमनात्मक एवं निगमनात्मक संकल्पनाओं पर विशेष महत्व दिया जाता है, यानी कि बल दिया जाता है। आगमन में सामान्यीकरण, यानी कि विशेष से सामान्य की ओर जाना। मैंने बताया था आपको आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली। तो इसमें क्या है, सामान्य विशेष से सामान्य की ओर जाना, और निगमन में क्या है, विशेष सामान्य से विशेष की ओर जाना। इन संकल्पनाओं का प्रयोग हम किस में करते हैं, तार्किकता के अंतर्गत करते हैं। तो इस क्लास में हमने शोध की जो विशेषताएं, जो लक्षण होते हैं, उनके बारे में चर्चा करी। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।